Hello student, good morning all of you. Now start second lecture of chemistry and yesterday हमने आपको ट्रिक्स बताए थे कैसे आपको ग्रुप्स का नाम याद करना है। एस एंड टी का, डी एंड एफ का नहीं बताया, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, एक ही बार सारे ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा। उसके बाद हमने ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल में हमें कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। ओके, अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज अल्कली मेटल. हाइड्रोजन इज नॉट ए कंसिडर एज ए अल्कली मेटल. हाइड्रोजन इज नॉन मेटल. दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 होल्ड नॉन मेटल एज वेल एज मेटल. एंड अल्कली मेटल इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ओके ना, इतना मैंने आपको लिखवा के दिया था. अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल. देन इट्स ऑक्साइड dissolve in water and form hydroxide which is basic in nature, which is basic in nature, which form alkaline solution, which form alkaline solution. That's why it is called alkali metal. That's why it is called alkali metal. Okay now, now next point is that write down. Next point is that francium is radioactive element. Francium is, write down next point, francium is, francium Fr जो लास्ट में था, ह ली ना के रब से फरियाद. आप घर में प्रैक्टिस करना इसका लिखने का, जितने भी एलिमेंट्स है उसका आप प्रैक्टिस करोगे. ओके ना, जो लास्ट का एलिमेंट है एफ आर, फ्रांसियम. फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. Francium is radioactive element. What is meaning of radioactive? What is meaning of radioactive? Radioactive जो है ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें अल्फा, बीटा, गामा जो पार्टिकल्स, जो रेज है, जो रेडिएशन है, वो इमिट होता है, वो इससे निकलता है. तो लिख लेना, रेडियोएक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं. In radioactive element, alpha, beta, gamma radiation will emitted. Alpha, beta, gamma, नाम सुने होगे अल्फा, बीटा, गामा. रेडिएशन या रे, रेडिएशन will be emitted. Will be emitted. Alpha, beta, gamma radioactive will be emitted. इस एलिमेंट्स में से अल्फा, बीटा, गामा इमिट होते हैं. अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. ओके ना, कि अल्फा, बीटा, गामा. अल्फा इज हीलियम, जिसका जब अल्फा किसी एलिमेंट से निकलता है तो उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक मास में 4 की डिक्रीमेंट हो जाती है. बराबर है क्या. जैसे यूरेनियम 92 और 284 है. तो हमें अगर अल्फा रेज निकला तो इसके बारे में क्या हम आगे पढ़ेंगे कि अल्फा रेज निकलता है या बीटा रेज निकलता है तो कितना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस आता है रेडियो एक्टिव में, वो हम आगे देखने वाले हैं. ओके, बट यहाँ के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा रेज, रेडिएशन बोले तो रेज, रेडिएशन बोले तो रे, रेडिएशन मीन्स रेज. अल्फा, बीटा, गामा रेज विल इमिटेड. इमिटेड मतलब बाहर निकलना.
तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा बाहर निकलता है। तो ग्रुप नंबर 1 में जो होता है वो फ्रेंशियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ओके ना? तो मैं यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कुछ ग्रुप का नाम लिख दे रहा हूं, आप ध्यान में रखोगे कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंशियम ग्रुप नंबर 1 का एक ही एलिमेंट है, वो है फ्रेंशियम। ग्रुप नंबर 2 का जो सबसे लास्ट वाला है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, Ra रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आप जाओगे ए ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में एक है प्राइम मिनिस्टर पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। हम यहाँ पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, पीएम मतलब प्रोमिथियम होता है। प्रोमिथियम ये ए ब्लॉक का है। दैट एलिमेंट इज ए ब्लॉक। लेंथेनाइड सीरीज का है, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज बराबर है क्या? ये है लेंथेनाइड सीरीज। राइट डाउन करना उसको। लेंथेनाइड सीरीज और इसका एटॉमिक नंबर होता है 61। एटॉमिक नंबर होता है इसका 61। इसके अलावा और भी कौन कौन से होते हैं? थोरियम, यूरेनियम, जितने भी एक्टेनाइड सीरीज है, एक्टेनाइड सीरीज, all actinide series elements, all actinide series element are radioactive. All actinide series elements are radioactive. लेंथेनाइड सीरीज में केवल और केवल प्रोमिथियम होता है पीएम। और ये भी जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है, लैब में बनाया हुआ है। ये है आर्टिफिशियल, मैन मेड है ये। प्रोमिथियम इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, ये लैब में बनाया हुआ है एलिमेंट, नेचुरल नहीं है, ये सब नेचुरल है। यूरेनियम, थोरियम, सारे जितने भी एलिमेंट्स वो सब एक्टेनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम, रेडियम, प्रोमिथियम, ये सब जो है वो आपके और भी है। मैं इतना आपको ध्यान रखने के लिए, जब रेडियो एक्टिव वर्ड आया इसलिए मैं आपको बता दिया, मैं रेडियो एक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूं। बट आप ध्यान में रखोगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको बोला जाता है और कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कुछ रेडियो एक्टिव मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। आप नाम सुने होंगे यूरेनियम का, मैडम क्यूरी ने यूरेनियम का सर्च किया था, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं और उसी की वजह से आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इस ग्रुप में फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, दीज आर सॉफ्ट मेटल, दीज आर सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल, these are soft metal cut with wife, cut with wife, cut with wife नहीं, cut with knife, वाइफ थोड़े से कटेगा ये। तो कट विथ वाइफ नहीं बोलना है, कट विथ नाइफ बोलना है। These are soft metal and cut with knife.
बराबर है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं जिसको हम कट कर सकते हैं, ओके ना। these metals are very reactive, these metals are very reactive, these metals are very reactive, it react with oxygen, form oxide, peroxide and superoxide, it react with nitrogen, form nitride, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट इज दैट फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस ग्रुप में, ओके ना। इस ग्रुप में फ्रेंसियम जो है वो केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बाकी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, ओके। दीज आर सॉफ्ट मेटल कट विथ नाइफ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, आयरन भी मेटल होता है, कॉपर भी मेटल होता है, लेकिन वो हम कट चाकू से थोड़ा ना कट कर सकते हैं, बट इस मेटल को हम नाइफ से हम कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, अभी मैं थोड़े टाइम में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऑक्साइड क्या होगा, पर ऑक्साइड क्या होगा और सुपर ऑक्साइड क्या होगा। तो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर पर ऑक्साइड क्या होता है, मैं पर ऑक्साइड को अलग से डिस्कशन करने वाला हूं। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, तो सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और ऑक्साइड मैं अलग से अभी बताने वाला हूं, तो वेट फॉर सम टाइम। इट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड, तो नाइट्राइड के बारे में भी हम अभी डिस्कशन करने वाले ही हैं, तो क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं करोगे कि सर नाइट्राइड क्या होता है, मैं बताने वाला हूं, ओके। तो दीज आर वेरी सॉफ्ट, राइट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट ध्यान रखना, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एयर से रिएक्शन कर जाते हैं, इसीलिए इनको किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, बराबर है क्या। क्योंकि पानी के साथ, वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो इनको, अगर सोडियम को हमें चाहते हैं कि ये रिएक्शन ना करे, बिल्कुल सोडियम प्योर रहे, हमें बिल्कुल सोडियम चाहिए, किसी दूसरे के साथ तो कंबाइंड स्टेट में नहीं चाहिए, तो हम उसको किरोसिन में डिप करके रखते हैं, डुबा के रखते हैं। अब किरोसिन में जब डुबाते हैं तो किरोसिन जो क्या करता है, दूसरे से कांटेक्ट को हटा देता है, एयर से कांटेक्ट नहीं होने देता है। इसके वजह से वो क्या होता है, वो रिएक्ट उसमें बचा रहता है, प्योर फॉर्म में रहता है। तो लिख लेना, these are protected in kerosene, these are protected to react, these are protected to react in kerosene, बोलो जानते हो ना किरोसिन क्या है, रॉकेल, इसको रॉकेल में डिप करके रखा जाता है। तो दीज एलिमेंट्स आर डिप इन किरोसिन, रॉकेल में इसको डिप करके रखा जाता है, ओके ना। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो लिथियम होता है उसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है, इसलिए रॉकेल में जब हम डिप करके रखते हैं तो ये फ्लोट करने लगता है, और जैसे ही फ्लोट करेगा सरफेस पे आएगा तो वो एयर से कांटेक्ट में आ जाएगा और रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए लिथियम को डिप नहीं करते हैं, इनको डिप कर देंगे लेकिन लिथियम को डिप नहीं करते हैं,
क्योंकि वो डीप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा, इसीलिए उसको पैराफिन वैक्स लगाते हैं। अब पैराफिन वैक्स क्या है, तो एक समझ लो एक कैंडल टाइप का वैक्स है जिसके ऊपर रैप करके हम लगाते हैं। तो लिथियम इज प्रोटेक्टेड बाय पैराफिन वैक्स, लिथियम इज प्रोटेक्टेड बाय, लिथियम इज प्रोटेक्टेड बाय पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स क्या है, तो ये इस पे ये मत सोचना कि पैराफिन वैक्स क्या है, तो ये ऐसे सोचना कि कैंडल की तरह एक वैक्स है, वैक्स पैराफिन नाम दिया गया है और उसके ऊपर रैप करके लगा दिया जाता है और वो प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई पूछेगा कि किरोसिन में, रॉकेल में क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि लिथियम हैज लेस डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ किरोसिन। लिख लेना, क्वेश्चन लिख लो, व्हाई लिथियम इज नॉट प्रोटेक्ट इन किरोसिन, व्हाई लिथियम इज नॉट प्रोटेक्ट इन किरोसिन, व्हाई लिथियम इज नॉट प्रोटेक्ट इन किरोसिन। आंसर लिखना, लिथियम हैज ए स्मॉल, सॉरी, lithium has less density, lithium has less density, lithium has less density, that's why it float, that's why it float on the surface of kerosene, that's why it float on the surface of kerosene and contact with air, 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 and it react with oxygen, it react with oxygen and nitrogen, and it react with oxygen and nitrogen। एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, रिपीट करना है क्या, ओके, रिपीट कर दे रहा हूं, राइट डाउन कर लेना, लिथियम हैज लेस डेंसिटी, राइट डाउन करना, लिथियम हैज लेस डेंसिटी, lithium has less density, that's why it float on the surface of kerosene, that's why it float on the surface of, that's why it float on the surface of kerosene and contact with air, and contact with air, and contact with air, contact with air, which react with oxygen and nitrogen, which react with oxygen and nitrogen। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैराफिन वैक्स क्यों रैप करके रखते हैं। व्हाट इज पैराफिन वैक्स, तो अभी इमेजिन करके चलना कि पैराफिन एक वैक्स की तरह होता है जो उसके ऊपर रैप कर दिया जाता है ताकि एयर का उससे कांटेक्ट ना हो। तो एयर को कांटेक्ट को रोकने के लिए हम पैराफिन वैक्स लगाते हैं। ओके, दिस पॉइंट और क्लियर और नॉट क्लियर? अल्कली मेटल आर सॉफ्ट, दिस मेटल आर वेरी रिएक्टिव, this it react with oxygen and form oxide, peroxide and superoxide, this react with nitrogen and form nitride। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि रिएक्शन ना करे, उसको हम किरोसिन में डिप करके रखते हैं। लिथियम का डेंसिटी लेस होता है, फ्लोट करने लगता है, इसीलिए वो उसके ऊपर जाके क्या करने लगता है, तैरने लगता है और एयर के क्या होने लगता है, कांटेक्ट में आ जाता है। दैट्स व्हाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पैराफिन वैक्स के रैप करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड ना सारे? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
cesium and potassium, cesium and potassium, cesium and potassium are used in solar system, solar panel. Cesium and potassium are used in solar panel. Cesium and potassium are used in solar panel. आप देखे होंगे कि टेरिस के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जाता है, सोलर पैनल लगाया जाता है, तो उसका जो प्लेट्स बने होते हैं वो सीजियम के या पोटेशियम के प्लेट्स से बनाया जाता है। रीजन में एक्सप्लेन करूंगा क्यों वो बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टॉप टू बॉटम जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा। यानी लिथियम भी मेटल है, फ्रेंशियम भी मेटल है और सीजियम भी मेटल है, बट उनमें अच्छा मेटल कौन है? ऑल आर मेटल, बट इनमें अच्छा मेटल कौन है? तो जो सबसे नीचे है, लोअर है, उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो लिख लेना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, देन हम उसका लॉजिक समझेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो लिथियम का होगा, फिर सोडियम का, पोटेशियम का, रिविडियम का, सीजियम का। बुक में फ्रेंशियम का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम फ्रेंशियम नहीं लिखते हैं क्योंकि फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए हम फ्रेंशियम के बारे में नहीं लिखते हैं। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों सॉफ्ट होता है, क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये होते क्या क्या है, उसके बाद हम इसका लॉजिक भी समझेंगे कि आखिर ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, आखिर रीजन क्या है। मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगा और सब एक ही पे बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम इंफॉर्मेशन जानते हैं कि है क्या क्या। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर, लेकिन टॉप टू बॉटम मेटालिक बॉन्ड विल डिक्रीज। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम metallic bond is other thing and metallic character is other thing. From top to bottom metallic bond will decrease, metallic bond will decrease, ओके। हम बार बार जब सीक्वेंस लिखते हैं तो फ्रेंशियम का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, सॉरी मेटालिक बॉन्ड जो होगा वो सोडियम लिथियम में होगा, देन सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, it form hydroxide and it is basic in nature, alkaline, basic in nature. It form hydroxide and basic in nature, and top to bottom basic character will increase, basic character will increase, that means acidic, that means
दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। बरोबर है क्या? सबसे पहले लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रिबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। मैं फ्रेंसियम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको नाम लेने से लाइट निकालना लगता है, वो अल्फा बीटा गामा प्रोड्यूस करने लगता है। बराबर है क्या? तो स्टार्टिंग से देखो, सीजियम पोटेशियम आर यूज्ड इन सोलर पैनल, जो हम टेरिस के ऊपर लगाते हैं जिससे हम करंट, सनलाइट से करंट करते हैं, उसमें सीजियम और पोटेशियम का कोटिंग किया रहता है। क्यों करते हैं वो आगे समझेंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक कैरेक्टर will increase from top to bottom. Why metallic character will increase? I explain later. But first we know information about group number 1. From top to bottom metallic bond will decrease. Metallic bond and metallic character both are different thing. Metallic bond का strength will decrease but metallic character will increase. Okay, now इट्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड, इसलिए तो अल्कलाइन अल्कली मेटल बोलते हैं। एंड बेसिक इन नेचर, जो कि बेस, अल्कली हाइड्रोक्साइड मतलब OH रिलीज करे। बेस का मतलब क्या होता है? जो बेस मतलब जो OH को क्या करे? रिलीज करे। बेस का डेफिनेशन और भी है लेकिन हम अभी इस लेवल पर OH जो रिलीज करे उसको बोल रहे हैं। बेस जिसका पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है? 7 और लेस देन 14 और इक्वल टू 14, दैट इज कॉल्ड बेस। टॉप टू बॉटम जो होगा वो बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिबिडियम हाइड्रोक्साइड, रिबिडियम से सीजियम। हम ये बोलते हैं, अक्सर आप सुनोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सुने ना? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग ये है और उससे स्ट्रॉन्ग ये है और उससे स्ट्रॉन्ग ये है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग ये है और उससे स्ट्रॉन्ग ये और उससे स्ट्रॉन्ग ये है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो हमने इतने आपको पॉइंट्स लिखवाए, अब इस पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन हम देंगे। तो उसके लिए थोड़ा पहले हम अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ लेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन हम अल्कली में देने वाले हैं वो एक्सप्लेनेशन हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी देंगे। तो दोनों को साथ में लेके आएंगे और फिर दोनों को कंबाइंड भी कर देंगे। तो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है, आप इतने पॉइंट्स लिख लिए हो। ठीक है, आगे 1-2 पॉइंट और लिख लो। ये जो है इनको अगर बर्न किया जाता है, फ्लेम टेस्ट, अगर ये लिथियम को बर्न किया जाता है, सोडियम को बर्न किया जाता है, तो फ्लेम टेस्ट उसको बोलते हैं। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट अगर इनको बर्न किया जाता है तो ये कलर दिखाते हैं। तो कोई गोल्डन येलो दिखाता है, कोई क्रिम्सन रेड दिखाता है। तो फ्लेम टेस्ट का मतलब व्हेन इट बर्न, जब इसको जलाया जाता है, इट शो कलर, ये कलर दिखाता है। और जो कलर होता है वो लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड। सोडियम का गोल्डन येलो, गोल्डन येलो।
पोटेशियम का पेल वायलेट, रिविडियम का वायलेट और सीजियम का ब्लू वायलेट। तो ये इनको बर्न करने पे ये कलर दिखाते हैं। क्यों कलर दिखाते हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। व्हाइट इज शो कलर, ये मैं आगे बताने वाला हूं। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, टॉप टू बॉटम। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगा, किसको केरोसिन में डिप करेंगे, लिथियम को केरोसिन में डिप क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, ये पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं वो केवल राइट डाउन करना, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। लिथियम फॉर्म ओनली ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Li2O और नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Li3N। लिथियम फॉर्म ओनली ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहने ही बनाता है, नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। व्हाट इज पर ऑक्साइड, व्हाट इज सुपर ऑक्साइड, आई एक्सप्लेन। ओके, तो आपको अभी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, केवल आप अभी इंफॉर्मेशन लिख लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, यानी ये नाइट्राइड नहीं बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पोटेशियम, रिविडियम एंड सीजियम। पोटेशियम, रिविडियम एंड सीजियम। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पोटेशियम, रिविडियम एंड सीजियम फॉर्म ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, not from nitride, not from nitride, not from nitride। यानी कि एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि नाइट्राइड कौन बनाता है, केवल और केवल नाइट्रोजन। तो नाइट्राइड ओनली फॉर्म बाय लिथियम, केवल लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है। दैट मीन्स ओनली नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। रेस्ट सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम विल नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। हम बार बार फ्रेंशियम का नाम नहीं ले रहे हैं, तो बी केयरफुल, वो रेडियो एक्टिव है, हालांकि वो अल्कली मेटल जरूर है, बट हम उसमें नाम नहीं लेते हैं, तो ध्यान से सुनना है। यहां से लिथियम फॉर्म ओनली ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, इसका मतलब ये हुआ कि जब लिथियम, देखो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड बनता है और सुपर ऑक्साइड बनता है।
ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, मैं बताने वाला हूं। ओके, तो लिथियम ओनली फॉर्म नाइट्राइड, सॉरी ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि क्या नहीं बनाता है, तो लिथियम विल नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, व्हाट इज पर ऑक्साइड, व्हाट इज सुपर ऑक्साइड, हर चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट फर्स्ट वी राइट इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक हम सेपरेट पार्ट बना के चलते हैं, पहले हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक ही साथ दोनों लिखेंगे सब मिक्सिंग हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर ये होगा कि पहले हम इंफॉर्मेशन लिखें, इंफॉर्मेशन लिखने के बाद जब चीजें हमारे माइंड में चली जाती है कि हाँ ऐसा भी होता है, हम इसका यूज यहाँ भी करते हैं, ये सुपर ऑक्साइड भी नाम पहला बार अगर हमने सुना है या पर ऑक्साइड नाम पहला भी सुना है, अब एक्सप्लेनेशन जब देंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि हमने क्या दिया है। तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, इसको केरोसिन में डिप करके क्यों रखते हैं, नाइट्राइड ये केवल नाइट्राइड क्यों बनाता है, ये केवल ऑक्साइड क्यों बनाता है, ये रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर क्यों टॉप टू बॉटम बढ़ता है, मेटालिक जो बॉन्ड है स्ट्रेंथ है वो टॉप टू बॉटम क्यों घटता है। तो हर चीज का एक रीजन है, लॉजिक है, तो वो लॉजिक के साथ हम याद करेंगे। बट पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फर्स्ट वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन देन आफ्टर गो टू लॉजिक। lithium form oxide nitride, it not form super oxide and peroxide. Sodium form oxide and peroxide, not form super oxide and nitride. लिथियम सॉरी पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, हम यहाँ पर फ्रेंसियम का नाम नहीं लेते रेडियो एक्टिव होने की वजह से। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ये तीनों बनाते हैं बट नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्राइड ओनली फॉर्म बाई लिथियम, यानी ये जितने भी ये सब नाइट्रो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड बनाएगा, और ये जब तीनों रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा और सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ओके, मैं समरी करके यहां लिख दे रहा हूं कि तीनों रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे। लिथियम बनाएगा ओनली ऑक्साइड, ठीक है। चलो फॉर्मूला भी लिखते चलते हैं थोड़ा थोड़ा, Li2O। सोडियम बनाएगा ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O एंड फॉर्म, यहां पर थोड़ा डस्टिंग कर दे रहा हूं मैं, लिख लिए होगे आप, लिख लिए ना। लिथियम फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, नाइट्राइड का फॉर्मूला Li3N। अब क्या नहीं बनाता है वो भी ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शन में वो भी आता है। नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, because it has a small size। यहां मैं रीजन लिखवा दिया बट बताया नहीं तुम्हें कि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, वो आगे एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं, उसका टेंशन मत लो, जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड Na2O2, इसको बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, सॉरी, नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड एंड नाइट्राइड।
पोटेशियम, रिविडियम एंड सीजियम तीनों फॉर्म ऑक्साइड। K2O, Rb2O, CH2O फॉर्म सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड दैट इज KO2। KO2 इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। RbO2 नाम लिख लोगे आप, रिविडियम सुपर ऑक्साइड। CSO2 सीजियम सुपर ऑक्साइड, एज वेल एज इट फॉर्म पर ऑक्साइड। K2O2, Rb2O2 और CH2O2 these are called per oxide। पोटेशियम पर ऑक्साइड। एंड लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट फॉर्म नाइट्राइड। नाइट्राइड पे चार्ज क्या होता है? N-3। ठीक है, ये N-3 विल नॉट फॉर्म। ये आप पहले लिख लो इसको, मैं 1 बाय 1 सारे चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, बराबर है क्या? तो उसके लिए आप जितना मैं पढ़ाऊं उसको आप ध्यान में रखो, बराबर है? सारे चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऑक्साइड बना रहा है, क्यों सुपर ऑक्साइड बना रहा है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्राइड क्यों नहीं बना रहा है, व्हाट इज नाइट्राइड, नाइट्राइड कौन बनाता है। ये पहले आप क्या करो, इंफॉर्मेशन हमने दिया उसको आप ध्यान में लगाओ। एक ही साथ सब चीज बता देंगे तो सारी चीजें हौच पौच हो जाएगा, भरी भरी। इसीलिए आराम आराम से फर्स्ट वी गेट इंफॉर्मेशन देन आई विल एक्सप्लेन। तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन, टुमारो नहीं, टुमारो मैं बताऊंगा आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। फर्स्ट विल एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन व्हाई alkali metal is soft, why it is very reactive, top to bottom why metallic character will increase, top to bottom metallic strength will decrease, why का आंसर हम लेंगे, why it is used in solar system, why it is show color in flame test, why it form oxide, why this form oxide and superoxide, and this form peroxide and superoxide and oxide, why it does not form nitride, when react with water it form hydroxide, top to bottom hydroxide nature will be increase or decrease. First we get information, then I explain answer of why. Do you understand? Anybody have any doubt then tell me. XYZ any doubt regarding that topic? कैसा लग रहा लेक्चर? हाउ डू यू फील इन लेक्चर? बिल्कुल डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ओके चिन्मय नो डाउट, ऑल क्लियर, अथर्व, दत्तर नाइस, ऋतुजा शिंदे नाइस, ओमकार असम, हरिशकेश गुड, अथर्व नाइस, श्रद्धा इंटरेस्टिंग, चिन्मय इंटरेस्टिंग लेक्चर, जूही ऑल क्लियर नो डाउट, आदित्य पवार नाइस, ऋतुजा पाटिल नाइस, फरहान साफिर ऑल क्लियर नाइस, फिर साक्षी ऑल क्लियर, प्रथमेश इंटरेस्टिंग लेक्चर, ओके मानसी एस पाटिल अंडरस्टैंडिंग लेक्चर ऑल क्लियर, परी चौगुले, अन्वय, अथर्व
गुड, ग्रेट. सौरभ पाटिल, ऑल क्लियर. शिव प्रसाद, नाइस. संस्कृति, नो डाउट, ऑल क्लियर. वैष्णवी, नाइस. मानसी, अंडरस्टैंडिंग. सुयस, बेस्ट लेक्चर. ओके, थैंक्स टू ऑल. और नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट होगा कल. मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का एक्सप्लेनेशन दूंगा. ओके, फर्स्ट वी एक्सप्लेन ग्रुप नंबर 1 2, देन 13 to 18, देन वी गो टू डी ब्लॉक, देन वी गो टू ए ब्लॉक. ओके, हम सारी चीजें कलेक्ट करते जाएंगे और डीप में बढ़ते जाएंगे. उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6. ओके, थैंक्स टू ऑल.